नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जितने भी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं IDD, HI, VI, MD सभी के लिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, फर्स्ट ईयर का कॉमन पेपर है और आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, और अगर नहीं पता है तो आपके एग्ज़ाम कब हैं, जून में। डेट जो आई थी वो आपको वीडियो में बता भी दी गई थी कि कब से कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस, लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपके चैनल पर पहले से भी अपलोड हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी जितनी भी वीडियोस आपको दी जाएंगी उनको देखिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। आज की जो हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ की, लैंग्वेज डिसऑर्डर की है। इसके पहले आपकी स्पीच डिसऑर्डर जो 2.4 के अंतर्गत आता है उसको हमने कवर करा दिया था, और आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भाषा विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भाषा को समझने, व्यक्त करने या उपयोग करने में कठिनाई होती है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है व्यक्ति उसको समझ ना पाए, हो सकता है समझ जाए लेकिन उसको व्यक्त ना कर पाए, और हो सकता है कि शब्दों का उपयोग ना कर पाए। इसमें क्या होगी, कठिनाई होगी। यह विकार व्यक्ति के सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति, मान लो हमने बोला पल, व्यक्ति को नहीं समझ में आया, व्यक्ति को सुनाई दिया कल, तो व्यक्ति ने लिख दिया। तो सुना तब उसने लिखा, जब लिखिएगा उसके बाद में अगर वही चीज़ लिख रहा है तो पढ़ेगा भी गलत, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर बोलेगा भी गलत, तो ये सारी क्षमता को जो है वो प्रभावित करेंगे। भाषा विकार में व्यक्ति की भाषा का ज्ञान सामान्य से कम होता है। वे अन्य लोगों के साथ में संवाद करने में संघर्ष करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में, दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कारण क्या होंगे, आनुवांशिक कारण होगा भाषा विकार का। परिवार में भाषा विकार होने पर बच्चों में भी इसका जोखिम हो सकता है। मान लीजिए पिता में है या माता में है, या उनके पिता में था या उनकी माता में था, यानी कि हमारे पूर्वजों से भी अगर है, हमारे माता पिता में भी अगर है, तो भी आपको जेनेटिक देखने को मिल सकता है। या मस्तिष्क की कोई भी समस्याएं हैं, जैसे मस्तिष्क में चोट लगना, मस्तिष्क का विकास कम होना, उसके कारण कोई भी समस्या होना, ये सारी चीज़ें जो हैं भाषा विकार का कारण बनती हैं। सुनने की समस्या, सुनने में कठिनाई होने पर भाषा के विकास में बाधा आ सकती है। हम सुन नहीं सही से पा रहे हैं तो भाषा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो वैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय कारक। यदि बच्चे को भाषा के विकास के लिए सही वातावरण ना मिले, यानी कि पर्याप्त रूप से उससे कोई कम्युनिकेशन ना करे, तो वहाँ पर भी क्या है, भाषा विकार हो सकता है। मान लीजिए बच्चा घर में रह रहा है और उस घर में कोई नहीं रह रहा है, उस घर में कोई नहीं रह रहा है, या एक और दो लोग रह रहे हैं और बच्चे से क्या है, कम्युनिकेशन बहुत कम कर रहे हैं, बातचीत बहुत कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्याप्त रूप से उसको वातावरण नहीं मिलेगा। और जब वातावरण नहीं मिलेगा तो भैया बच्चा बेहतर रूप से भाषा विकास नहीं हो पाएगा। भाषा विकार बच्चे में देखने को मिलेगा। जब बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा तो विकार होगा। ऑटिज़म, अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल विकार, ऐसे विकार के कारण भाषा और संचार में समस्या होती है। ठीक है, ऑटिज़म बच्चे के होता है तो वहाँ पर भी बच्चे की भाषा जो है
ठीक है, वो समस्या में चली जाती है, बहुत कम उसका विकास हो पाता है। इसके बाद में संज्ञानात्मक और मानसिक मंदता, भौतिक दिव्यांगता के कारण भाषा सीखने में देरी या समस्या होती है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद में रोकथाम की अगर हम लोग बात करें तो गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल, माँ के गर्भ में बच्चा है, अगर उसे सही पोषण मिल रहा है, स्वास्थ्य उसका सही है, ठीक है, ऐसे रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को प्रारंभिक भाषा अनुभव देना, उससे बातचीत करना, कहानियाँ सुनाना, संवाद करना, ये सारी चीज़ें बच्चों के भाषा विकास पर ध्यान देना, बच्चों के भाषा विकास पर कि आखिरकार किस एज में बच्चे के पास कितने शब्द होने चाहिए, ठीक है, उन शब्दों से कैसे उससे बात करनी है, ये सारी चीज़ें किसी को जल्दी चीज़ें आ जाती हैं और किसी को थेरेपी के द्वारा शुरू करानी पड़ती हैं, स्पीच थेरेपी दिलवानी पड़ती है। श्रवण संबंधी समस्याओं का समय पर उपचार और नियमित परीक्षण। अगर हम लोग प्रकारों की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो पहला है आपका रिसेप्टिव भाषा विकार। रिसेप्टिव भाषा विकार, इसमें व्यक्ति को दूसरे की बातों को समझने में कठिनाई होगी, वे शब्दों और वाक्यों के अर्थ को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिसे दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई हो, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत। एक्सप्रेसिव भाषा विकार, इसमें व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई होगी। अपने विचारों और भावनाओं को कहाँ? शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई होगी। वे सभी शब्दों का चयन नहीं कर पाते या वाक्य संरचना में समस्याएं होती हैं, ठीक है, शब्दों और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते, कठिनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव विकार, इसमें व्यक्ति को न केवल भाषा को समझने में बल्कि उसे व्यक्त करने में कठिनाई होती है। इसके बाद में आपका प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति को सामाजिक भाषा का सही ढंग से उपयोग करने में समस्या होती है, जैसे सही समय पर बोलना, बातचीत के नियमों को समझना। ऐसे ही बच्चों में भाषा संबंधी विकार भाषा संबंधी विकारों को विकारों से अलग करते हैं या होते हैं। संबंधी जो भी विकार होंगे, भाषा संबंधी जो भी विकार होंगे, उसमें आपको अपना अर्थ या संदेश दूसरों तक पहुंचाना, जिसको हम लोग अभिव्यंजक भाषा बोलते हैं। ग्रहणशील भाषा यानी कि दूसरों की बातों को ग्रहण करना, समझना, ठीक है, ये देखने को मिलता है। शैक्षिक प्रभाव, आखिरकार जब बच्चा शिक्षा लेने के लिए जाएगा तो वहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो समझने में कठिनाई हो सकती है। भाषा विकार वाले बच्चों को कक्षा में शिक्षकों को निर्देश को समझने में कठिनाई हो सकती है, संचार में बाधा आ सकती है, वे सभी अपनी आवश्यकताओं या प्रश्नों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, उनकी शैक्षिक प्रगति कैसी होगी? धीमी होगी, ठीक है। सामाजिक अलगाव देखने को मिलता है, भाषा विकार के कारण बच्चे अन्य छात्रों से संवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनका आत्मविश्वास और सामाजिक संबंध जो है वो प्रभावित होता है। पठन और लेखन में समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, और विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए जो भी विशेष स्कूल हैं, विशेष तौर तरीके हैं, विशेष सहायता है, इनको देनी पड़ती है और इनको शिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात कर लें तो कहेंगे भाषा और भाषा थेरेपी यानी कि स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की भाषा को बेहतर करने के लिए, जहाँ पर बच्चा चीज़ों को समझेगा, उसका उपयोग करेगा, दूसरों से कम्युनिकेशन करेगा और भैया प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष शिक्षा की ज़रूरत, ऐसे विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराना ताकि बच्चे अच्छे रूप से सीख सकें। और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर मनोवैज्ञानिक परामर्श देगा और परामर्श के द्वारा बच्चे को स्पीच में मदद मिलेगी। अभिभावकों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिभावक जब सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे, बच्चे की लगातार संवाद को, कम्युनिकेशन को, भाषाई प्रगति को नज़र रखेंगे और
ये देखेंगे कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी। और तकनीकों के द्वारा, जैसे कि सांकेतिक भाषा के द्वारा, संचार उपकरणों के द्वारा, हाँ, चित्र के द्वारा, है ना, इसको बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका भाषा विकार समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या है? नेक्स्ट वीडियो है आपकी बधिरांधता, जिसको हम लोग डेफ ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये आपकी एक वीडियो में ये आपका आ जाएगा, दूसरी वीडियो में ये आपका आ जाएगा, और दोनों ये समाप्त हो जाएंगे। तो मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट में महज आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। ऐसी ही बहुत छोटी छोटी वीडियोस आपको एक अच्छे नंबरों तक पहुंचा सकती हैं। तो सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप हैं सब में वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।